कैसे और क्यों सोशल मीडिया की दोस्ती ने ले ली राधा अग्रवाल की जान। पुणे में रहने वाली राधा अग्रवाल 22 जून 2019 को अपने घर में बताकर जाती हैं कि मैं अपनी सहेलियों के साथ साईं बाबा मंदिर जा रही हूं और लगभग 2 दिन मुझे लग जाएंगे, मैं 2 दिन तक घर नहीं आऊंगी। फिर वो क्या करती है, अपने गहने पहनती, मतलब जो भी जोरात गहने होते हैं अच्छी से सज धज के वो घर से निकल लेती है। अपनी स्कूटी उठाती हैं, घूमने के लिए उन लोगों ने स्कूटी भी ले रखी थी और निकल लेती हैं। उसके बाद में जब 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, तब भी वो घर वापस नहीं आते हैं। तब उसके बेटे जब था मानव, उसको शक होता है कि मेरी मम्मी 2 दिन बताकर गई थी, यहाँ तो 3 दिन हो गए, अभी भी घर नहीं आई है। तो वो क्या करता है, पहले तो अपनी मम्मी के पास कॉल करता है। कॉल करने पर उसकी मम्मी का फोन स्विच ऑफ बताता है। तब उसे और ज्यादा घबराहट सी महसूस होने लगती है। फिर वो अपनी मम्मी की सहेलियों के पास कॉल करता है। जब सहेलियों के पास कॉल करता है तब उसकी सहेलियां बताती हैं कि नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और ना मैं शिरडी गई हूँ, कहीं भी नहीं, मैं अपने घर हूँ, ना मेरी 2-3 दिनों से राधा जी से बात हुई है। अब वो और ज्यादा डर जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में ये सब घटना बताता है कि मेरी मम्मी 2 दिनों से गायब हैं, वो साईं बाबा मंदिर गई थी मुझे बताकर और 3 दिन हो गए, अभी भी वापस नहीं आए। अब पुलिस क्या करती है, क्योंकि लेडीज मामला था, काफी गंभीर मामला था, तो पुलिस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन में राधा यादव की जो नौकरानी थी उससे पूछताछ करती है पुलिस। तब पता चलता है कि राधा यादव को सोशल मीडिया का काफी ज्यादा शौक था और वो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहा करती थी और काफी अच्छी पोस्टें, तरह तरह की पोस्टें बनाकर सोशल मीडिया फेसबुक पर वो पोस्ट किया करती थी और कई घंटे किसी ना किसी से वो चैट भी किया करती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता वो किससे चैट किया करती थी, बात किया करती थी, हंसती खेलती रहती थी। काफी ज्यादा उनके अंदर एक्टिवनेस नजर आती थी जब वो सोशल मीडिया पर बात करती थी या फिर पोस्ट करती थी। फिर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले उनके फोन पर कॉल करती है। फोन पर कॉल करने से उनकी लोकेशन, जहां पर वो फोन था, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पुलिस के पास आ गई। फिर वहां पर पुलिस फटाक से जाकर जहां पर उसकी स्कूटी थी सीधे वहीं पहुंच गई। स्कूटी में देखा तो उसकी डिग्गी में फोन पड़ा हुआ था। फोन पड़े होने के बाद उसका जब स्विच ऑफ खोला गया, पूरी तरह से फोन रीसेट किया गया, तब उनको पता चला कि किससे ये बात किया करती थी, किससे ज्यादा चैट किया करती थी और व्हाट्सएप चैट, मतलब उनके पास पूरा डाटा आ गया। उस लड़के का नाम था जिससे ये बात किया करती थी पंकज निगम, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था। अब दोस्तों आता है कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट। फिर महाराष्ट्र की पुलिस कर्नाटक की पुलिस से कांटेक्ट कर उसका पूरा पता करवा लेती है, उसको अरेस्ट करके सीधे महाराष्ट्र ले आती है। अब जब उससे महाराष्ट्र लाने के बाद में इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूछताछ की गई, तो वो पहले तो सखर नहीं रहा था, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब उसको सबूत दिखाएगा पूरी तरह से, वीडियो कॉल, चैट कॉल और उसके बाद में जो व्हाट्सएप पर चैट हुई थी वो सब दिखाया गया, तब उसने सखर लिया कि मैंने राधा अग्रवाल की हत्या कर दी है। जो राधा अग्रवाल थी उसके पास रुपए की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, कमी थी तो उसका पति घर में नहीं रहता था। अब उसको उसके पति की कमी ज्यादा महसूस होती थी, तो वो क्या करते, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के जरिए अपना दोस्त बना लेती है, उससे 1-2 बार मिलती जुलती भी है, मतलब ये लोग पहले भी 1-2 बार मिल चुके थे। अब राधा अग्रवाल को उसको ऊपर इतना ट्रस्ट होने लगा था कि वो जो बोलता था वो आंख बंद करके वो करने की कोशिश करती थी। मतलब वो जो भी कहता था, जितने रुपए मांगता था, कुछ भी करता था, वो फटाक से रुपए दे देती थी और जो कहता था, मतलब एक ट्रस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तब वो क्या करता है, एक प्लानिंग बनाता है। उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा आ गया था, तो वो सोचता है कि मैं इससे अभी कर्जा कैसे चुकाऊं, अगर ये रुपए वाली भी लग रही, अगर मैं इससे रुपए मांगूंगा और इससे कर्जा चुकाऊंगा तो आगे चलकर अगर मेरे रिश्ते में थोड़ी सी भी करवाहट आती है तब तो ये मुझसे रुपए मांग लेगी। फिर ये सोचता है कि क्यों ना इसको बुलाया जाए और सीधा इसकी कत्ल करके इसके सब जोरात जितने भी रुपए हो लूट लिया जाए। तब वो फोन करता है, बोलता है कि आप काफी खूबसूरत हो, मतलब काफी आप खूबसूरत, आपकी फोटो तो मैगजीन में छपनी चाहिए। अब ये बात सुनकर राधा अग्रवाल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। खुश होने की वजह से वो काफी ज्यादा, मतलब भावनाओं में बह जाती है और कहती है कि हाँ मैं तो खूबसूरत हूँ और मेरी फोटो भी मैगजीन में छपनी चाहिए। तो कहता मैं सीधे कर्नाटक से आपके महाराष्ट्र में आ रहा हूँ और वहाँ आकर मैं आपकी सबसे अच्छी तगड़ी पिक क्लिक करूंगा और आपको मैगजीन में फोटो आएंगी। मेरा संपर्क है, मैं आपको मैगजीन तक पहुंचवा सकता हूं। अब वो मतलब एक्साइटेड हो गई कि हाँ भाई मेरी मैगजीन में फोटोज आएंगी और मैं काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। और उसने ये भी बोला कि आप मतलब सज धज के अपने गहने पहन के ना थोड़ा आकर्षित लगो। तो वो क्या करती है कि मतलब रुपए लेकर सज धज के आ जाती है। अब वो उनको पिकअप कर लेता है और सीधे अपनी स्कूटी पर बैठा कर, जो राधा अग्रवाल की स्कूटी थी उस पर बैठा कर लगभग 100 किलोमीटर
वर्षा घाट के जंगल में लेकर जाता है। मतलब वहां पर लोकेशन काफी अच्छी थी। वो राधा अग्रवाल बात करते करते कब पहुंच गई उसे भी नहीं पता चला, क्योंकि प्यार में इतने धुत थे। तो वहां पर जाता है, पहले तो वो लोकेशन में एकदम क्लियर ढूंढता है जहां पर कोई भी ना हो, काफी घना जंगल हो, वहां पर कोई भी इधर उधर सुनसान हो मतलब। तो वो क्या करता है, सबसे पहले कहता है कि आपकी फोटो में नॉर्मल खींचूंगा। तो वो नॉर्मल अच्छे पोजों में फोटो खींचता है। फिर कहता है मैगजीन में एक हॉरर टाइप की नहीं फोटो होती जहां पर लड़कियों की आपने देखा हो कि आंखों पर पट्टी बंधी है, या फिर उनके हाथ बंधे हैं, या फिर उनके पैर बंधे हैं। तो इस टाइप की वो फोटोज दिखाता है। कहता है अब हम इस टाइप की फोटोज खींचेंगे, शायद ये भी फोटोज आ सकती मैगजीन में। तो उसने क्या किया कि उसके पहले आंखों में पट्टी बांधी, उसके बाद में उसके हाथ बांध दिए। अब राधा अग्रवाल पूरी तरह से उसके ऊपर ब्लाइंडली टेस्ट करती थी, तो उसने भी अपनी आंखों में पट्टी बंधवा दी और अपने हाथों में पट्टी बंधवा ली। अब वो मौका पाकर अपनी जो चाकू वाकू लाया था, जो भी अपने औजार लाया हो, वो लाकर उसका वहीं पर कत्ल कर देता है। मतलब काफी बेरहमी से उसका वहीं पर कत्ल कर देता है, और कत्ल करने के बाद वहीं जंगलों में डाल देता है। जिसके उसके गहने वहने थे, जो भी था, पर्स में रुपए 4-5 लाख थे, वो भी लेकर वो फरार हो जाता है। अब ये जब पूरी इन्वेस्टिगेशन में वो कबूल लेता है, तब पुलिस और उसके जो फैमिली वाले थे काफी ज्यादा डर जाते हैं, और वो पुलिस से मांग करते हैं कि मेरी जो वाइफ थी, जो मेरी माँ थी, उसकी मुझे बॉडी चाहिए। अब पुलिस भी सोचती है कि उस जंगल में 4-5 या 7-8 दिन हो गए हैं, इसमें क्या उसकी बॉडी मिलेगी, जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। लेकिन पुलिस कहती है चलिए एक बार ट्राई तो कर ही लेते हैं। तो वहाँ पर पुलिस जाती है, वहाँ पर सिर्फ उसकी साड़ी और थोड़े से उसके पंजे मिलते हैं, तो वही वो लेकर पुलिस आ जाती है। उसके बाद में उसका अंतिम संस्कार जो भी होता है वो कर दिया जाता है। और उस जो लड़का था उसको लगभग फांसी की सजा तो नहीं, लेकिन 20 या 25 साल की सजा उसको सुना दी जाती है। तो आपने देखा कि किस तरह से सोशल मीडिया की दोस्ती के कारण एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। तो मैं आपसे यार लास्ट में यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। जब तक आप उसके साथ 4-5 साल तक घुल मिल ना जाएं और 4-5 साल तक उसकी इंटेंशन ना जान लें, तब तक आप किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ये खासकर हमारी लड़कियों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए है, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कियां कुछ ज्यादा ही जल्दी भावनाओं में बह जाती है और उनको लगता है कि मेरा सच्चा प्यार है, मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, ये वो बला सला करके वो फंस जाती हैं। और हमें फिर ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहां पर काफी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। तो आप सतर्क रहें और आप किसी पर भी इतनी जल्दी ब्लाइंडली भरोसा ना करें, जब तक उसकी पूरी इंटेंशन 4-5 साल तक आप उसके साथ में बिताना है। दोस्तों ये थी आज की क्राइम स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसके बाद आप शायद ही अपना नया दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया पर, और बनाएंगे भी तो उसका पर ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल भी मत करना। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई क्राइम स्टोरी वीडियो लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा कि अपने देश में कौन कौन सी घटना हुई और किन किन घटनाओं से आपको सतर्क रहना है, और इन घटनाओं से हमें एक सीख लेना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।